Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 5. So let's look at the page that we are going to start today. This is page number 18. As we have done up to this part यहाँ तक हम लोग डिमास रूल तक कर चुके थे. ठीक है, DMAS डिमास रूल, डू म्यूजिशियंस ऑलवेज सिंग. इसका हमने एक आपको कोड बता दी थी कि आप याद रखेंगे. DMAS इज द डिमास रूल फॉर 4 order operations, right? Now next is वो डिमास रूल. अब उसमें क्या करना है? आदिल इज़ अरेंजिंग डिलीशियस केक्स ऑन प्लेट्स फॉर अ पार्टी. एक पार्टी के लिए आदिल केक्स अरेंज कर रहा था. ही डिसाइड्स टू यूज़ 4 प्लेट्स एंड टू पुट 2 केक्स ऑन ईच. उसने 4 प्लेट्स ली. वो कह रहा था कि हर प्लेट पे वो 2 केक्स रखेगा. हिज सिस्टर सारा सेज ही शुड पुट ऑन एक्स्ट्रा केक 2+1 के 2 के साथ एक और ऐड कर दो हर प्लेट पे ऑन ईच प्लेट. आदिल डज सो. आदिल ने ऐसा ही किया. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बता दें. प्लेट्स 4 हैं, केक्स 2 उसने खुद सोचे थे, 1 उसकी सिस्टर ने बता दिया. तो 2+1 ब्रैकेट में आ गया. हाउ मेनी केक्स हैज़ आदिल यूज्ड? यू विल राइट द टर्म इन दिस फॉर्म. 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 2+1 ब्रैकेट क्लोज, राइट. देन यू विल सॉल्व द फर्स्ट ब्रैकेट पार्ट. ठीक है, ठीक है. आपने जब भी आप कोई टर्म सॉल्व करते हो, ठीक है, उसमें डिमास रूल होता है. D फॉर डिवीजन पहले होती है, फिर M फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ये तो डिमास रूल सिंपल नंबर्स का हो गया. जब ब्रैकेट्स की बात आती है तो आप हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है वो पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप डिमास रूल को फॉलो करते हैं, राइट. नाउ लुक एट दिस. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2+1 है, तो 2+1 इज इक्वल टू 3 और बाकी बाहर वाला नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3s are 12. So there were 12 cakes all together on the 4 plates. Come to the next page. You will write date on this page 23/7/2020 classwork and the day is Thursday. Now what they have done on this page. Suppose Adil has written his problem like this. अगर आदिल ने ऐसे प्रॉब्लम लिखी होती and had simplified, और उसने सिंप्लीफाई किया होता his sum by using डिमास रूल. उसने डिमास रूल यूज़ किया होता. डिमास में क्या है? डिवीजन पहले होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट ही वुड हैव मल्टीप्लाइड, तो पहले उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए था डिमास रूल के मुताबिक. ठीक है, अगर ब्रैकेट्स नहीं हैं, ठीक, ब्रैकेट्स ना हों तो आप ये रूल अप्लाई करते हैं ऐसे. अगर ब्रैकेट्स होंगी तो आप पहले ब्रैकेट्स वाले नंबर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप फिर डिमास रूल अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे ब्रैकेट्स के बिना उसने लिखा है, तो इसमें आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फॉलो द डिमास रूल एंड इस पहले डिमास में पहले डिवीजन आती है. यहाँ पे डिवीजन नहीं है. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को. 4 2s क्या होता है? 8 आ गया. नेक्स्ट ये जो आपका साइन है और रिमेनिंग नंबर है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. ठीक है, और 1+1 एज इट इज़ नीचे आ गया. अब नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करें. 8+1 = 9. ठीक है, आपको समझ आ रही है? दोबारा सुन लें. 4 2s क्या होगा? 8 और 1 प्लस नीचे आ जाएगा, +1 आ गया, तो 8+1 9. देन ही वुड हैव एडेड, ऐसे किया है उसने. ही वुड हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर. उसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आया. अब देखिए ब्रैकेट से कितना डिफरेंस आया. वहाँ पे आंसर हमारे पास 12 आया था बिकॉज ऑफ ब्रैकेट्स, और अभी ब्रैकेट्स के बगैर जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 9. नाउ once again we see how the answers to problems involving then one operation depends on the other order in which we carry out the operations. ठीक है, कि आप लोग जब एक ऑर्डर अप्लाई कर रहे हो तो और आंसर आ रहा है, अगर दूसरा अप्लाई कर रहे हो तो और आंसर आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट्स और इनको देख के सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. आदिल न्यू ही हैड टू ऐड बिफोर मल्टीप्लाइंग टू सी हाउ मेनी केक्स he had put out. He knew this because he had put brackets around the addition part of the sum. Brackets told him which part to work out first. Brackets क्या आपको बताती हैं कि पहले कौन सा पार्ट सॉल्व होगा. ठीक है, हमेशा कौन कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं? देयर आर 3 ब्रैकेट्स. अभी देख लेंगे 3 ब्रैकेट्स के बारे में बताया गया है. ये जो राउंड ब्रैकेट है इनको कहते हैं पैरेंथेसिस. ये अब कर्व शेप में ब्रैकेट है, राउंड होती है ऐसे. ठीक है, कर्व होती है इस तरह से. ठीक है, और ये बॉक्स शेप में होती हैं इस तरह से. वहाँ छोटी बनी हुई है इसलिए मैं बड़ी बना के कर रही. दिस फर्स्ट इज़ राउंड ब्रैकेट, सेकंड इज़ कर्ली ब्रैकेट्स, थर्ड आर बॉक्स ब्रैकेट्स. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द नेम्स ऑफ द ब्रैकेट्स. से आपको आने चाहिए. कोई भी ब्रैकेट्स बनी हो तो आपको बोला जाए कि एक के कौन सी ब्रैकेट्स है, तो आप नाम खुद से लिखें. फर्स्ट इज़ पैरेंथेसिस, दैट इज़ कॉल्ड राउंड ब्रैकेट्स. सेकंड इज़ कर्ली ब्रैकेट्स, थर्ड इज़ बॉक्स ब्रैकेट्स.
ओके, द मोस्ट कॉमन ब्रैकेट्स यूज्ड इन मैथ्स आर द राउंड ब्रैकेट्स कॉल्ड पैरेंथेसिस। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो राउंड ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं जिनका नाम है पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग two or more operations by telling us which part of the simplification to do first by grouping some numbers together। ठीक है, ग्रुप में नंबर लिखे होते हैं तो आपको ब्रैकेट्स ये सबसे पहले बताती हैं कि उनमें से कौन सा नंबर आप पहले सॉल्व करें। ठीक है, आपको ये समझ आ रही है। देयरफॉर ब्रैकेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग सिम्बल्स। तो इसलिए ब्रैकेट्स को और भी क्या कहा जाता है, ग्रुपिंग सिम्बल्स। ये याद रखिएगा, ब्रैकेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग सिम्बल्स। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, इनके नेम्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं बन के, तो आपने ये पार्ट्स याद रखने हैं, इसलिए मैं सारे पेजेस आपको डिटेल में कराती हूँ। लेट अस सॉल्व द गिवन सम्स बाय ग्रुपिंग द नंबर्स डिफरेंटली। अब दो तरह से हर सम को आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आप देखें कि ब्रैकेट जिस तरफ होगी वो पहले सॉल्व हो रहा है और कैसे सॉल्व हो रहा है और आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 8 - 1 मल्टीप्लाई बाय 7, पहले इन दोनों पर ब्रैकेट आ गई। 8 - 1 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 आ गया नीचे, फिर 7 7 49। अब सेम ही नंबर्स हैं लेकिन ब्रैकेट्स दूसरी दो नंबर्स पे चली गई, 1 और 7 पे। ठीक है, तो 8 माइनस तो एज इट इज़ नीचे आया, 1 7 7, तो फिर 8 में से 7 गया 1। देखिए 9 49 और 1, आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है। आपको समझ आ रही है आंसर में कितना डिफरेंस आया है कि जब दो तरह की ब्रैकेट्स हो रही हैं, पहले फर्स्ट 2 नंबर पर ब्रैकेट्स थी, फिर सेकेंड 2 नंबर पे। सोल्यूशन में क्या किया, 8 - 1 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे नीचे आ गया, 7 7 49। इसी तरह 8 माइनस बाहर रहा और 1 7 7, क्योंकि ब्रैकेट इस साइड पे आ गई, फिर ब्रैकेट पहले सॉल्व हुई, 7 1 7, 8 में से 7 कट हुए 1। तो आंसर में डिफरेंस देख ले, 49 और 1 कितना डिफरेंस है। देन सेकंड बी पार्ट, 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2। 10 में से 8 निकाल देंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अब पहले 10 और 8 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इन पे ब्रैकेट्स हैं। 10 8 माइनस किए तो 2 आया, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया, तो 2 कितने सर 2 होते हैं 1 सर, दिस इज आंसर। देन 10 माइनस बाहर रह गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 अंदर है, अब इस ये ब्रैकेट्स के अंदर है। ठीक है, लुक एट दिस केयरफुली। तो कितने सारे 8 होंगे 4, फिर 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6। लुक एट दिस आंसर, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। अब अगेन नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं वो डिफरेंट है। 4 + 8 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व हो रहा है, 8 और 3 के साथ कितने होते हैं 24, हमने नीचे उतार लिया। अब जो बाहर नंबर्स होते हैं ना और साइन जो होते हैं वो एज इट इज़ नीचे आते हैं, जैसे कि प्लस एज इट इज़ आ गया, 4 एज इट इज़ आ गया। अब 24 में 4 प्लस करें तो 28 आ जाता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 9 - 3 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ब्रैकेट है ऑलरेडी यहाँ पे, तो हमें पता है कि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, 9 में से 3 कट करेंगे तो 6 आया, मल्टीप्लाई बाई 8 एज इट इज़ नीचे आया, 6 8 are 48 आंसर। दिस इज सो ईजी। 19 पेज। नाउ कम टू द पेज 20। you will do the question 1 2 and 3 of this exercise 1D. you will write the date 27/7/2020, classwork and Thursday. क्वेश्चन नंबर 1 आपने ये खुद सॉल्व करनी है, जस्ट मैंने आंसर लिखे हैं ताकि आप सॉल्व करके आंसर चेक कर दें क्या आंसर आ रहा है। ये ABCDE ये पार्ट्स आपने रफ कॉपी पे करके चेक लिखने हैं। अब जब ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके साथ में आंसर आके वो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, जैसे 9 में से 2 गए 7 7 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, 7 5 are 35। फर्स्ट मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 - 2 ऐसे है। ठीक है, तो 9 - 2 जो है वो पहले कर लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय ऐसे ही रह गया, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, ये सॉल्व होकर ब्रैकेट्स गायब हो जाती हैं तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। अब 5 से अंदर क्या आया 35। इट्स वेरी ईजी, समझ आ गया आपको। ये बी पार्ट आपने खुद करके सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का है, इसी तरह आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है और फिर डिमास रूल को अप्लाई करके आंसर चेक करना है। अगर आंसर 35 है तो वो सही है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। अब वो क्या आंसर आता है आपने रियल आंसर निकाल के चेक करना है जो फॉल्स है। ठीक है, 3 पार्ट में भी ऐसे ही है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 6 + 9 - 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, आप बेशक सॉल्व करके चेक कर लें। 13 + 12 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 61। ठीक है, अब आंसर 61 कैसे आएगा वो पहले आप सॉल्व करोगे। ब्रैकेट्स होती तो पहले ब्रैकेट्स होते सॉल्व, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है तो डायरेक्टली आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिमास रूल, राइट। सी पार्ट 5 मल्टीप्लाई बाई 8 + 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 94। इसमें भी ब्रैकेट्स नहीं है, डायरेक्टली आप डिमास रूल अप्लाई करोगे, उस तरह से सॉल्व करोगे। डी पार्ट में ब्रैकेट्स हैं, पहले आप ब्रैकेट्स को डिमास रूल देखेंगे कौन सा है। डिमास रूल में पहले ऐड होता है, 7 + 9 होगा। ठीक है, 7 + 9 क्या हो जाएगा 16, फिर 16 - 6 करेंगे
तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। और फिर आप डिमास रूल बाहर वाले नंबर पे अप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट्स के अंदर भी ज़्यादा अगर नंबर हो तो उसके अंदर भी डिमास रूल अप्लाई होता है। देखिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन है ना, तो एडिशन पहले है डिमास रूल में और फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो आपने ब्रैकेट के अंदर एडिशन पहले करनी है, फिर जो आंसर आएगा 16, फिर उसको माइनस करना है इससे, फिर जो आंसर आएगा 10, फिर वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, वो इस तरह सॉल्व होगा। फिर आपने डिवीजन करनी है और फिर आपने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसका आंसर आएगा 4। नाउ ई पार्ट आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर जो आंसर्स आएंगे उसको डिमास रूल के मुताबिक सॉल्व करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट से इकट्ठे ही सॉल्व होंगी। इसका आंसर आके नीचे लिखेंगे माइनस, इसका आंसर ला के नीचे लिखेंगे, फिर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 332। आई होप आपको ये पेज और पिछले जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको सारा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन द नोटबुक ऑफ दिस पेज 20। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।